नमस्कार। जो आम लोग होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, वो अपने विचार जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार देते हैं। तो आइए अभी हम एक जो सरकारी टीचरों की बात होती है, अभी एक प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद यादव। यादव जी, जो ये अभी सरकारी अध्यापक के ऊपर ऑनलाइन हाजिरी चल रही है, सरकार कह रही है कि इससे जो जो बच्चे शिक्षित होंगे, टीचर समय पे आएंगे तो शिक्षित कहीं बच्चों पे फर्क पड़ेगा और बच्चे पढ़ाई अच्छी करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार शिक्षकों को ऊपर केवल तानाशाही कर रही है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि सरकार सही है कि विपक्ष सही है? ये सरकार सही है। सरकार सही है। क्यों लग रहा है ऐसा? भाई, क्योंकि लोकल टीचर हैं, ज़्यादातर लोकल अपने क्षेत्र में ही रह करके वो अपना आते हैं, चले जाते हैं। तमाम टीचर ऐसे हमारे ही बगल में लोग हैं कि यहीं जाते हैं जमदहा में और फिर भाग के चले जाते हैं। और जब वहाँ ड्यूटी समय समय से होगी तो वो अपना समय से रहेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक डीएम साहब गए थे निरीक्षण करने, तो वहाँ पता चला कि हाजिरी तो ऑनलाइन टीचर साहब, मास्टर साहब लगा दिए हैं। उसके बाद भी मास्टर साहब वहाँ जा कर के गेम खेल रहे थे, फेसबुक चला रहे थे, टीचर बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे थे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सरकार का काम है जांच करना ना, तो जांच का विषय है। नहीं, जाँच हुई, पाए गए, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सस्पेंड हो गए। तो सस्पेंड होगी, सरकार की जितना काम उतना ही करेगी ना। तो सरकार कोई और तरीका तो अपना सकती है। इस तरह से अगर शिक्षक चाह ही लेगा कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएँगे, तो कितनी भी ऑनलाइन हाजिरी करा ले, वो नहीं पढ़ाएगा। भाई, उसकी मानसिकता अगर टीचर का खराब है, वेतन ले रहा सरकार तो उसका पैसा दे रही, तो सरकार पढ़ाने के लिए दे रही है। अब उसकी मानसिकता हर आदमी मानसिकता बराबर होती नहीं, हर कोई टीचर बराबर है नहीं। तो कहीं कहीं विद्यालय में हर टीचर पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं एकदम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हर आदमी एक समान नहीं होता है। अब उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अपना बच्चा समझ कर पढ़ाए। अब ना पढ़ाए तो वो उसकी जिम्मेदारी, वो गलत संदेश जा रहा है। पढ़ाना चाहिए उसको। तो कहीं न कहीं आप जो योगी जी ये नियम लगाए हैं, ये आपके हिसाब से ठीक लग रहा है? भई, अब वो अपने हिसाब सरकार सही कर रही है, तो हाज़िरी अगर सही समय से लग रहा है तो सही कर रही है। नहीं, सरकार सही कर रही है, नहीं सही कर रही, जो आप लोग हैं, आम जनता, गंवई नहीं, वो लोग हैं, सही कर रही है। तो ये आप क्या सोचते हैं? मतलब इससे अगर ये सही कर रही है तो बच्चों का भविष्य में फ़ायदा होगा कि नुकसान? नहीं, फ़ायदा होगा। नुकसान नहीं फ़ायदा। होगा। हाँ, फ़ायदा होगा। तो अगर इस तरह की जो नियम हैं, वो जो आम लोग हैं, अगर इनसे चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, तो इनका मानना है कि सरकार का ये जो नियम है, वो कहीं न कहीं सही है। अच्छा, एक बात और है, अभी विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि अगर ऑनलाइन हाज़िरी का नियम जो सरकार है वो लगा रही है, तो पहले बड़े अधिकारियों से स्टार्ट करना चाहिए, तब छोटे कर्मचारियों तक लाना चाहिए। अभी डीएम, एसपी या तमाम जो सीएमओ हैं या बीएसए हैं, उन पर नहीं ऑनलाइन हाज़िरी लग रही है, केवल छोटे कर्मचारियों पर लगा रहे हैं। ना, नीचे से ऊपर सबकी हाज़िरी सुबह से शाम लगनी चाहिए ऑनलाइन। सारे अधिकारियों को लगनी चाहिए, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उसकी हाज़िरी सुबह शाम दोनों बार लगनी चाहिए। तो ये जो विपक्ष आवाज़ उठा रहे हैं, ये सही है, गलत? नहीं, विपक्ष उठा रही भाई, वो तो विपक्ष का काम उठाना है, वो तो उठाएगा ही। मगर ये विपक्ष उठाना जो गलत, जो सही चीज़ उसको सरकार के साथ साथ रहना चाहिए। नहीं, विपक्ष तो उठा रही है कि अगर छोटे कर्मचारी को ऑनलाइन हाजिरी समय पर जाके देना होगा, चाहे जैसे हो, चाहे रोड खराब हो, चाहे वो उसका तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन ऑनलाइन उसको समय पे देना होगा। तो विपक्ष कह रहा है कि सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों को ये नियम के तहत लाया जाए, शिक्षक को ही क्यों लाया जाए? नहीं, सबका लाना चाहिए। अगर विपक्ष मतलब जो सही वो मुद्दा उठाया कि छोटे से सबका, मतलब सबका हाजिरी साफ सुबह लगना चाहिए, तो विपक्ष का मुद्दा ये सही है। ये नहीं है खाली टीचर का हो, सबका हो। हाँ, सबका हाजिरी सुबह शाम सबका होना चाहिए, चाहे सब बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, सबके अधिकारी होना चाहिए।